गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 बच्चों, हमने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था, जो अभी इसका सेकेंड पार्ट हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर था आपका 14, धरती का स्वर्ग। फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा, आज हम आपको पढ़ाएंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले आपको ज़रा रिवीजन करा दें कि आपने इसमें क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि महाराज विक्रम सिंह ने अपने दरबारियों से बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो उनका ध्यान एकदम से गया कि उनके दादाजी कहते थे कि एक धरती पर कहीं स्वर्ग है, वो कहाँ है उन्हें पता नहीं है। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि ऐसी जगह के बारे में आप पता लगाओ। मंत्री ने कहा कि महाराज, ऐसी जगह का पता लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। प्रखर सिंह ने सोचते हुए कहा 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, आप दूसरे दिन स्वर्ण मुद्राओं को वहाँ से निकलवा लें और धरती का स्वर्ग कहाँ है इस बारे में आप खोज करें। इसका सेकेंड पार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शाम राजा विक्रम सिंह दरबारियों के साथ टहल रहे थे। तभी प्रखर सेन वहां पर आए। प्रखर सेन कौन था? उनका मंत्री। और बोले, महाराज, महल में तो आप रोज ही टहलते हैं, क्यों ना कल सुबह हम सब एक साथ बाहर घूमने चलें। आपकी ये इच्छा है तो इंतज़ाम करवा दीजिए। महाराज ने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन महाराज सहित सब दरबारी घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। नगर के बाहर पहुंचते ही मार्ग के दोनों ओर सुंदर बगीचे शुरू हो गए। बसंत का महीना था, दूर दूर तक हरियाली छाई हुई थी। जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। कहीं कोई हिरन दौड़ता हुआ निकल जाता, तो कहीं पंख फैलाए मोर नजर आते। जगह जगह पर सुंदर फव्वारे लगे हुए थे, जो वातावरण को ठंडक और मोहकता प्रदान कर रहे थे। कुछ दूरी पर मंत्री ने लताओं के झुरमुट में आराम का प्रबंध कर रखा था। सबके बैठते ही सेवक ताजे फल लेकर आए। महाराज बोले, भाई वाह, क्या अलौकिक सौंदर्य है। लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। प्रखर सेन बोले, महाराज, यही तो है धरती का स्वर्ग। आपके पूरे राज्य में आप जहाँ भी जाएंगे, वहाँ ऐसे ही स्वर्ग का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आपकी स्वर्ण मुद्राओं से ही धरती का यह स्वर्ग बन पाया है। महाराज बोले, मंत्री जी, आप धन्य हैं। आपने तो पूरे राज्य को ही संवार दिया। सभी दरबारी बोल उठे, सच महाराज, हरी भरी धरती
किसी स्वर्ग से कम नहीं। आखिर मंत्री जी ने हमें धरती के स्वर्ग के दर्शन करवा ही दिए। बच्चों, आप जानते हो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। सर्वप्रथम मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर के लिए जन्नत शब्द का प्रयोग किया था। जन्नत मीन्स होता है धरती का स्वर्ग। ओके, तो सभी बच्चों ने समझा कि ये उसी समय का बनाया हुआ है जब महाराज कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। बच्चों, मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर के लिए जन्नत शब्द का प्रयोग किया था। जन्नत मीन्स होता है स्वर्ग। ओके बच्चों, तो आप लोग स्टोरी को पढ़ेंगे। कैसी स्टोरी लगी आपको? ठीक है, आप हमें बताएंगे।